हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग का हम लोग आज बेसिक सीखेंगे। बेसिक में क्या क्या होता है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे और हम लोग आगे बाकी सब चीज़ों को सीखेंगे। दोस्तों, वेब डिजाइनिंग में सबसे पहले हम लोग को HTML सीखना जरूरी है। HTML इसलिए सीखा जाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी वेब पेज देखते होंगे तो वेब पेज बहुत सारे पेज से मिलकर एक वेब पेज बनता है। वेब वेब बनता है और हम लोग उसी को वेब पेज को बनाने के लिए हम लोग HTML का उपयोग करते हैं। HTML का को पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर सीखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप कभी भी HTML का उपयोग करोगे ना, यूज करोगे, तो उसमें HTML का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। सभी आप कभी भी HTML का यूज करोगे, स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे और नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड खोलने के बाद हम लोग इसको पहले फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंट्रोल S करेंगे, इसको सेव। ओपन होने के बाद कंट्रोल एस से जैसे ही आपको फाइल आ जाएगा, फाइल में हम लोग को यहाँ पे सेव करना है। किस नाम से आप हम लोग को सेव करना है, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वेब फर्स्ट। और इसमें एक्सटेंशन लगाना है दोस्तों, .html एक्सटेंशन अगर आप नहीं लगाते हो तो ये वेब पेज नहीं रहेगा। इसमें अगर आप कोई भी काम करोगे तो HTML का काम नहीं करेगा। जैसे ही आप इसमें .html लगा देते हो तो ये आपका वेब पेज बन के रेडी हो जाएगा। हम लोग लगा देते हैं .html। जैसे हम लोग .html लगा दिया और यहाँ पे सेव कर दिए। जैसे ही सेव किए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेब फर्स्ट .html। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये फाइल बन के हम लोग का रेडी हो गया। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन पे नहीं, ओपन विथ दिख रहा होगा आपको। ओपन विथ पे वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है नोटपैड। नोटपैड पे क्लिक कर लेना। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर HTML का। स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों पहले क्या करते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, पहले इसको बड़ा जूम कर लेते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पहले ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लिख लेते हैं और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, HTML। ये भी बता देता हूँ दोस्तों, आप कभी भी HTML का स्ट्रक्चर बनना या तो HTML में कुछ भी काम करना, तो आप स्मॉल लेटर में बड़ टेक्स्ट को लिखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कैपिटल में लिखते हो तो आगे जाके आपको परेशानी होगी, इसलिए आप स्मॉल में लिखना। HTML लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। HTML हम लोग HTML में दोस्तों टैग होता है, दो तरह के टैग होता है, एक क्लोज टैग और एक ओपन टैग। हम लोग अभी जो HTML जो दिख रहा होगा आपको, ये आपको HTML क्लोज टैग है, क्योंकि ये बंद भी होगा क्लोज टैग, और जो भी ओपन होगा क्लोज होगा मैं आपको बताऊंगा, वो आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और हम लोग सीखते जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम जो बता रहे हैं इसमें ये जो HTML है क्लोज है। इसमें क्या करेंगे, HTML क्लोज पहले आपको इतना लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जाके अब यहाँ इसमें दो चीज होती है। इसमें एक होता है हेड और एक बॉडी। हेड किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे आप कोई भी गूगल है, मैं यहाँ पे गूगल आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई ना, जैसे गूगल आपके सामने खुल रहा है, तो ये जो आपको यहाँ से ऊपर से यहाँ तक जो हाइट तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हेड हो गया। मतलब ये आपका हेड में जितना चीज भी इसका वेब पेज है, इसका जितना चीज भी बनेगा ना वेब पेज में HTML में, वो आपको हेड में लिखना होगा। अब यहाँ से आपको नीचे तक एकदम जितना यहाँ सबसे नीचे तक आपको जो चीज भी लिखाएगा वो आपको बॉडी में लिखाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से ऊपर, हाइट से ऊपर यहाँ हेड और नीचे बॉडी। हम लोग पहले हेड, यहाँ पे हेड लिखेंगे।
हेड। फिर हम लोग इसको भी कर लेंगे क्लोज। हेड क्लोज कैसे, क्लोज किसको बोलते हैं? तो जो आपको ये जो अथी दिख रहा होगा ना, ये सिंबल दिख रहा है ना, ये हम लोग का क्लोज का साइन है। मतलब ये HTML में एक क्लोज का साइन है। अगर आपको इसको, अगर आप हटा देते हो इसको, ये लाइन को, तो ये आपको ये क्लोज नहीं हुआ, हेड क्लोज नहीं हुआ, ये आपको ओपन ही क्लोज रह गया। अगर आप कोई भी काम करोगे तो रिजल्ट आपको नहीं नहीं देगा, इसलिए हम लोग क्लोज इसको कर लेते हैं। क्लोज टैग है। HTML भी क्लोज है दोस्तों, हेड भी क्लोज है। और हम लोग फिर इसमें अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बॉडी। बॉडी को यहाँ पे बॉडी, बॉडी भी क्लोज टैग है दोस्तों। बॉडी भी क्लोज है। यहाँ पे हमको, हम लोग को कैसे स्ट्रक्चर बनाना, पहले HTML इसको बंद कर लेना, फिर बीच में लिखना हेड, फिर बॉडी। फिर अब क्या होता है दोस्तों, हेड में हम लोग टाइटल डालेंगे। टाइटल, टाइटल का इसमें जो मीनिंग रहेगा दोस्तों, TITLE टाइटल रहेगा। TITTLE नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। फिर मैं आपको एक एक चीज बताते जा रहा हूँ। हम लोग देख रहे हो दोस्तों, हेड में हम लोग क्या लिखे हैं, टाइटल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे गूगल पेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने गूगल पेज लिखा, और इसको क्या करेंगे ना, हम लोग सेव कर लेंगे। यहाँ से सेव आप कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल S से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कंट्रोल S से सेव किया, उसके बाद हम लोग इसी पेज पे जाएंगे। फिर हम लोग उसी पेज पे जाने के बाद हम लोग ओपन विथ पे जाएंगे। ओपन विथ के जाने के बाद आप कुछ किसी में भी, गूगल में, या तो AVG, अब या तो माइक्रोसॉफ्ट डीडीज में, कुछ में भी आप खोल सकते हैं। हम लोग गूगल में जैसे क्लिक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग F5 जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप ऊपर देखिए लिखा हुआ होगा गूगल पेज लिखा हुआ है। देखिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा था ना, गूगल पेज लिखा हूँ ना, गूगल पेज टाइटल में हेड के अंदर लिखा हूँ। तो हम, मैंने बताया था कि हम लोग जितना भी हेड में काम करेंगे, इसके ऊपर ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा ना, ये लाइन इसके ऊपर हेड में काम होता है। तो हम लोग हेड में टाइटल में लिखे गूगल पेज, गूगल पेज वहाँ पे आ गया। अब हम लोग लिखेंगे बॉडी में कुछ। बॉडी में हम लोग लिखते हैं जैसे पैराग्राफ। पी से होता है पैराग्राफ दोस्तों। पैराग्राफ आप जानते होंगे, एक लाइन, दो लाइन, पैराग्राफ, इसी को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ को हम लोग पी से डिफिनेशन थी देते हैं, सैम्बुल है उसका। तो हम लोग पी लिखेंगे और इसको क्लोज भी कर लेंगे। पी लिखे दोस्तों। अब हम लोग पैराग्राफ में कुछ भी डाल देते हैं। जैसे हम लोग डाल देते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। हम लोग कर लेते हैं इसको सेव। कंट्रोल S मैंने दबाया, आप कंट्रोल S दबा सकते हैं, या तो यहाँ पे आप फाइल, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एस पे कंट्रोल सेव पे क्लिक कर देना। कंट्रोल S पे दबाने के बाद हम लोग फिर जाए यहाँ पे। हम यहाँ पे जो आपको ये जो सर्किल दिख रहा है ना, सर्किल, इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपको दिस इज ए पैराग्राफ लिखा हो आ गया होगा, क्योंकि हम लोग दिस इज ए पैराग्राफ मैंने कहाँ लिखा दोस्तों, बॉडी में। तो बॉडी में लिखा, तो मैंने बताया था कि इसके नीचे जितना भी काम होगा वेब पेज पे, ये बॉडी में आएगा। मैंने बॉडी में लिखा तो बॉडी में आया। पैराग्राफ में मैंने पैराग्राफ डाल के लिखा हूँ, जो पैराग्राफ लिखा पी के अंदर लिखा हूँ, तो ये आप एकदम आपको सटीक आया है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जैसे अब ये जो बॉडी है, कि मैंने बताया हूँ यहाँ से नीचे बॉडी है, तो बॉडी को हम लोग कलर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बॉडी के अंदर ही लिखेंगे हम लोग पीजी कलर। पीजी कलर लिखेंगे, फिर इक्वल टू देंगे और सेमी कोमा को ओपन और क्लोज कर लेंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे येलो। जैसे येलो लिखेंगे और कंट्रोल S करेंगे, देख सकते हैं आपको, देख सकते हैं दोस्तों मेरा पूरा जो, आप ये जो हेड को छोड़ के दोस्तों, क्योंकि मैंने बॉडी में लगाया ना, तो बॉडी में पूरा एकदम येलो आ गया ना।
पूरा मेरा जो पेज है ना येलो हो गया। और ये जो ऊपर नहीं हुआ येलो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये तो हेड है, हम लोग बॉडी में सिर्फ यूज किए। इसी तरह से दोस्तों हम लोग उसके बाद हम लोग जो ये आपको टेक्स्ट दिख रहा हो ना, दिस इज ए पैराग्राफ, अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट हो में हम लोग इसमें बॉडी में कहीं पे भी हम लोग टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, मतलब कोई भी वर्ड हम लोग लिखे हैं, तो उसको अगर फॉन्ट को कलर करना है या तो फॉन्ट को चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, या तो उसको साइज बड़ा करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक टैग लेंगे। उसका जो फॉन्ट टैग होता है फॉन्ट टैग, कहीं पे भी आप फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फॉन्ट टैग FONT फॉन्ट, फिर साइज लिखते हैं, उसका साइज कितना रहना चाहिए तो ओपन और क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे साइज। तो दोस्तों जो फॉन्ट का जो साइज होती है ना, 1 सबसे छोटा रहता है और 7 सबसे बड़ा साइज रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 7 डाल के देखते हैं, 7 में हम लोग डालें और इसको फॉन्ट को हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे बंद कर दिया मैंने फॉन्ट को, यहाँ पे Ctrl+S और F5 देख सकते हैं दोस्तों। दिस इज ए पैराग्राफ, आपको कुछ बड़ा दिख रहा होगा पहले का पेज, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा ले लिया है 7 सबसे बड़ा और 1 सबसे छोटा है। इसके इसी तरह से हम इसका कलर भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो फॉन्ट में कलर हम लोग दे देंगे, कलर COLOR कलर देंगे इक्वल टू दे के, और यहाँ पे बंद और चालू कर लेंगे सेमी कॉमा। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ ब्लू BLUE, ब्लू मैंने लिख दिया। और यहाँ पे Ctrl+S और देख सकते हैं आपको हल्का ब्लू दिख रहा होगा दोस्तों पैराग्राफ। इसी तरह से हम लोग इसमें और भी कुछ इसका जो स्टाइल है ना उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। तो स्टाइल के लिए हम लोग यहाँ पे जो क्या यूज करेंगे, फेस मतलब स्टाइल होता है दोस्तों HTML में। तो याद रखना है कि फेस मतलब अगर कहीं पे भी मैंने फॉन्ट में फेस लगाता हूँ तो उसका स्टाइल चेंज होगा। तो चालू और बंद कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिख देते हैं इम्पैक्ट, IMPACT इम्पैक्ट। ये दोस्तों स्टाइल नेम है इम्पैक्ट। तो सेव करके और Ctrl+5 देख सकते हैं दोस्तों, आपको एकदम पहले कुछ और था, आप ही सटा सटा हल्का बर्ड लग रहा है, क्योंकि स्टाइल जैसा आप डालोगे वैसा आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग इसी में कर लेते हैं। जो पैराग्राफ मैंने लगाया इसमें हम लोग इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो बी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं बोल्ड को, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे B। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B। इसको हम लोग इसी तरह से इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे Ctrl+S देख सकते हैं। और ये आपको हल्का ब्राइटनेस दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग बोल्ड इसको कर दिया ना, तो आपको और हल्का ब्राइटनेस दिख रहा होगा दोस्तों। मैं इसलिए हर एट्रीब्यूट को लगा कर दिखा रहा हूँ, एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको और अच्छा लगे और आप देख के समझ सको कि हाँ कुछ चेंजिंग हुआ है। अगर आप मैंने एक ही बार में कुल एट्रीब्यूट लगा के और आपको एक बार दिखाता तो आपको समझ में उतना नहीं आता दोस्तों, इसलिए मैंने लगा रहा हूँ। मैं भी अब आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आपको HTML हेड है ना, ये सब टैग है। पर जैसे हम लोग बॉडी में BG कलर लगाया ना, BG कलर ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे फॉन्ट एक टैग हो गया, पर फॉन्ट के अंदर हम लोग साइज लगाए, कलर लगाए और हम लोग फेस लगाए, तो ये तीनों एट्रीब्यूट है। जैसे यहाँ पे ये जो जो आपको बंद रहेगा ना और चालू ब्रैकेट में रहेगा ना जो भी, तो उसको हम लोग टैग बोलते हैं। जो टैग में नहीं रहेगा मतलब ब्रैकेट में नहीं रहेगा उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम लोग आई को प्रेजेंट करते हैं इटालिक से, इटालिक को आई से प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग आई लगा लेंगे, आई हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे आई, और इसको Ctrl+S। इटालिक मतलब होता है दोस्तों हल्का, जो बर्ड है ना हल्का टेढ़ा हो जाएगा। देखना आप, देखो हल्का टेढ़ा हो गया ना दोस्तों बर्ड, इटालिक।
पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों वेब डिजाइनिंग। आप मेरा देखते रहना, मैं हर एक दिन एक वीडियो डालूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और डेली एक वीडियो आप देखना, मैं आपको वेब डिजाइनिंग अच्छा से सिखा दूंगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग इसको अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं यू से। तो यू को पहले हम यू एक टैग है, जिसको हम लोग यू डाल देते हैं टेक्स्ट में, और हम लोग फिर यहाँ यू लगा देते हैं यू। यू फिर यू लगा दिया, यू से अंडरलाइन हो गया दोस्तों। अगर हमको हम लोग को दिस चीज पैराग्राफ है, हमको हम लोग को पैराग्राफ नीचे करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बी एक ओपन टैग है, हम लोग बी आर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग बी और बी आर से होता है दोस्तों ब्रैकेट, मतलब कि जहाँ पे भी आप बी आर लगा दोगे ना, वो आपको पैराग्राफ को नीचे कर देगा। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से हम लोग फिर F5 दबाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अंडरलाइन भी आ गया। अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन, यहाँ पे भी पैराग्राफ के अंडरलाइन। अब पैराग्राफ नीचे हो गया दोस्तों। ये किस किस चीज से हुआ है, हम लोग बी आर जो यूज किए ना, ये जो हम लोग बी आर यूज किए ना, बी आर सिर्फ इसको हम लोग ओपन क्लोज नहीं किए, क्योंकि ये ओपन टैग है, मतलब सिर्फ ओपन टैग मतलब होता है सिर्फ यही लिखाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, पर देखने में आपको आप अच्छा से लास्ट तक देखोगे बहुत मजा आएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको, और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक, इतना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जरूर, आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों ना, हम लोग को सब्सक्राइब करते हैं। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग जरूर मुझे हेल्प करिए दोस्तों। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता हो, आप कमेंट करिए, मैं जरूर आपको हेल्प करूँगा। आप मुझे हेल्प जरूर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।